और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कतर की कैद में मौजूद 8 भारतीयों की रिहाई की कोशिश की, क्योंकि इन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद कतर की उच्च अदालत में अपीली अदालत के अंदर भारत की तरफ से अपील दाखिल की गई थी और 23 नवंबर को जो अपील दाखिल की गई थी उस पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई होगी। 23 नवंबर को कतर की अदालत ने इस अपील को स्वीकार किया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि इस अपील में कि भारत सरकार को इसके अंदर शामिल रखा जाएगा, यानी भारत सरकार को भरोसे में रखा जाएगा। जिन भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई है उन पर आरोपों को लेकर फिलहाल अभी तक भी कतर की तरफ से कुछ खास जानकारी साझा नहीं की गई है। अक्टूबर में यह फैसला आया था जिसमें 8 भारतीयों को सीधे सजाए मौत सुना दी गई थी कतर की तरफ से, और जो फर्स्ट इंसिस्टेंस कोर्ट है यानी जो प्राथमिक अदालत है उसकी तरफ से यह फैसला आया था। अगस्त 2022 में इन 8 भारतीयों की, जिनके अंदर अधिकतर पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कथित तौर पर जासूसी के आरोप भले ही लगाए गए थे, लेकिन अभी तक कतर की अदालत की तरफ से न कतर सरकार की तरफ से किसी तरीके के कोई सबूत साझा किए गए हैं। भारत सरकार लगातार कतर सरकार के साथ संपर्क में है और साथ ही जो काउंसलर एक्सेस है, यानी वो जो 8 भारतीय हैं उन्हें कानूनी मदद और साथ ही जो काउंसलर मदद है वो भी मुहैया भारत सरकार की तरफ से कराई जा रही है। इस बीच उनके जो परिजन हैं उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की थी और साथ ही इन परिजनों को भारत सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया था कि हर मुकम्मल कोशिश, हर जरूरी कोशिश जो है वो की जाएगी ताकि इन 8 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो सके। तो देखिए भारत के पास विकल्प क्या क्या हैं। मित्र देशों से कतर पर दबाव बनाना यह भारत की तरफ से विकल्प हो सकता है। साथ ही भारत आईसीजे का दरवाजा भी खटखटा सकता है। इस मामले में यूएन के जरिए भी इसके अंदर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही दोनों देशों के बीच 2015 में एक समझौता भी हुआ था। हालांकि इस मामले के अंदर मृत्युदंड के मामलों को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन इस मामले के अंदर कतर सरकार के साथ भारत लगातार संपर्क में है और ऐसे में भारत और कतर के बीच में जहां बातचीत चल रही है, भारत और कतर के बीच में संपर्क चल रहा है, वहीं अदालत के अंदर भी एक कवायद चल रही है ताकि अदालत के जरिए रिहाई और राहत हासिल की जा सके। जी न्यूज़।